तो मुझसे कहा गया है, मैं तो पुस्तक के विमोचन में आया था सर के मनीष जी के और यहाँ की गतिविधियों को देखने के लिए। तो मुझसे कहा जा रहा है कि आज बोलना है आपको, जो हमारा विषय है, जो मेरा व्यापार है, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराता हूँ। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं अपने व्यापार के बारे में बताता हूँ। तो दर्शकों से अनुरोध है कि 5-7 मिनट अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से। सबसे थोड़ा तवज्जो चाहूँगा। देखिए, भारत में जितने भी सामानों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोई ना कोई कंपनियां बनाती हैं। इस समय बिजली है, एनटीपीसी बनाती है, इंटरनेट है, ये माइक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये मंच है, ये कपड़ा लगा है, यहाँ पे लकड़ी है, हर चीज़ में कोई ना कोई कंपनियां हैं। हम चलते हैं तो बाटा का जूता पहनते हैं और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं तो कैमलिन का कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ का होगा या किसी का होगा। हर चीज़ में हम लोग टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न का इस्तेमाल है, जो फिल्म बना रहे हैं उनका इस्तेमाल है। तो क्या कभी सोचा है लोगों ने कि ये कंपनियां कितना पैसा कमा रही हैं और क्या इनकी कमाई में हम भी कहीं शरीक हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, भारत की लगभग सबसे बड़ी कंपनी है, तो साल में 70,000 करोड़ रुपए कमाती है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक साल भर में 20-25 हज़ार करोड़ कमाता है। आईसीआईसीआई बैंक भी 15,000 करोड़ कमाता है। टीसीएस, इन्फोसिस भी 10 से लेके 25,000 करोड़ साल का कमाते हैं। तो इनकी कमाई है तो हम क्या करें? सुनिए, इस कमाई में हम शरीक हो सकते हैं। कैसे? उनके शेयर खरीद के। लेकिन शेयर में खतरा है। साल भर पहले अगर 10 लाख का रिलायंस का शेयर खरीदा तो आज 8 लाख का है। तो क्या करें? तो ये करें कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो शेयर अच्छा लगेगा, जो अच्छे चलने वाले हैं, उनको लेंगे। तो इस तरह से वो 40, 50, 60, 70, 80, 100 ऐसी कंपनियों के शेयर लेंगे। म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड से क्या फ़ायदा होगा? तो म्यूचुअल फंड लेने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें एक सहारा मिल जाएगा। जैसे 2,000 रुपये अगर 20 साल जमा हो गए तो 1 करोड़ तक हो चुके हैं। अब 2,000 रुपये तो कोई बड़ी बात ना है। 4 बार रेस्टोरेंट जाने में 2,000 रुपये खर्चा है, पान का ही खर्चा 2,000 का है। क्या 2,000 रुपये अगर कोई जमा करे 1 करोड़ हो जाए तो कुछ तो काम चलेगा ही। या जैसे किसी के पास आज से 25 साल पहले कि 5 लाख रुपए भी जमा कर दिए और उसने 8% की दर से 3,333 रुपए हर महीने निकाले, तो आज उस व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए हैं। 5 लाख के 2 करोड़ हो गए और आपका घर का खर्चा चल रहा है। तो आप अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 50 लाख रुपए जमा कर दें और 40,000 रुपये महीना निकालें और हर साल 5-10% बढ़ाते भी जाएं तो कभी पैसा घटेगा नहीं, पूरी जिंदगी पार कर देगा। अरबों करोड़ों रुपए का फायदा है। बस इसके बारे में गलत फहमियाँ हैं। गलत फहमियाँ क्या हैं कि मार्केट तो गिरती है। हमारे हिंदी के अखबार या नवभारत टाइम्स का भी लगा हुआ है। हिंदी के अखबार खाली डराते हैं। 4 शेयर का नाम लेके निकाला कि निवेशकों की इतने अरब, इतने पूंजी डूबी। अरे भाई, पूरी कंपनी अगर 10 लाख करोड़ की है, थोड़ा सा कम हो गई, उसकी कीमत 9 लाख करोड़ हो गई, तो हमारे लिए क्या है उसमें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास घर में 5 लाख का सोना है, अगर सोने का दाम 1% कम हो गया, अगर वो सोना 4.25 लाख का हो गया तो क्या दिक्कत है? हम कौन सा बेचने जा रहे हैं? लंबे समय की बात करनी चाहिए। जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे आज से 29 साल पहले, आज रिलायंस ग्रोथ फंड, निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड उसका नाम है, आज उसके करीब 4 करोड़ हैं 1 लाख के। 10,000 भी लगाए होते तो आज 40 लाख। 10,000 के क्या 40 लाख हो सकते हैं 30 साल में? 10,000 रुपए किसी ने 4 साल पहले लगाए होते तो आज 20,000 है। 7 साल पहले लगाए होते तो आज 30-40 हज़ार है। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए होते 10 साल पहले तो किसी योजना में 5 लाख के 30 लाख हैं, कहीं जो है 40 लाख हैं। तो 10-10 साल में पैसा 6-6, 8-8 गुना तक हो जाता है। तो 5 लाख रुपए, जैसे मैंने कहा, मैं डेटा क्या बोल गया मुझे ध्यान नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जैसे 5-10 साल पहले 5 लाख लगाए थे तो
10 साल में 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना भी हुआ है, बहुत बार 4 गुना भी हुआ है। तो 5 लाख के 4 गुना 20 लाख, 15 लाख। 15 लाख तो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इसमें रिस्क भी होता है। अगर आप थोड़े समय के लिए ही लगा करके उसकी परफॉर्मेंस देखने लग जाते हैं कि भाई मेरा 1 लाख रुपया लगा था, यह तो 80,000 हो गया, तो आप गलत कर रहे हैं। जैसे आपने चावल चढ़ा दिया पकने के लिए और तुरंत फिर खोल दें कुकर और फिर देखें, फिर बंद कर दिया फिर खोलें, तो या तो आपको लोग पागल कहेंगे या तो लोग कहेंगे पागल ही समझिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चावल कम से कम सीटी लग जाए 2 लग जाए। तो आपको टाइम देना पड़ता है। कोई फसल है 2 महीने में होती है, टमाटर लगा दीजिए 2 महीने में होने लग जाएगा। कोई ऐसा पेड़ है जो 7 साल में फसल देता है, कोई 1 साल में देता है। तो म्यूचुअल फंड की अच्छी फसल 3 से 5 साल में, 7 साल में आती है। इस चीज को ध्यान रखिए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है। 100 रुपए भी केवल एक बार आप लगा करके आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या भला है। केवल 100 में से 5 लोगों ने लगा रखा है। जिस देश में जितने ज्यादा लोग